और सतीश पुनिया इस वक्त बोल रहे हैं, सुनाते हैं। एक बड़ा अनूठा दिन है। आपने भारत माता का जयकारा लगाया, लेकिन आज गौरक्षक सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की तेजादशमी है। मैं चाहूंगा कि आज तेजाजी महाराज के जोरदार जयकारे के साथ आज की सभा का आगाज हम लोग करें। बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए तेजाजी महाराज की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। बाबा रामदेव जी महाराज की, देवनारायण भगवान की, मीन भगवान की, आदिनाथ भगवान की, अग्रसेन जी महाराज की, जंबेश्वर भगवान की, खेतेश्वर भगवान की, जेतेश्वर भगवान की। धानक्या पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, कितना वक्त है वहां पर और पुष्पांजलि अर्पित करने में? महेश, देखिए प्रियंका, जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। हेलीपैड से जो है अब स्मारक के भीतर में कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में जो है आपको तस्वीरें भी यहाँ से अंदर से दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का जो है एक बड़ा इंतजाम किया गया, जिसमें कि मीडिया को भी एक लिमिटेड एक्सेस यहाँ पर दिया गया है। हम इस समय में चाणक्य रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। देखिए पंडित दीनदयाल जो है उनका जो जन्म है इसी रेलवे स्टेशन के जो क्वार्टर हैं उनपे हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने नाना के घर पे जन्म किया था और आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन 1916 में उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। चाणक्य जयपुर के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आज उनकी जयंती पर उन्हें नमन करेंगे, उन्हें पुष्पांजलि देंगे और उसके साथ में कुछ देर यहाँ पर जो उनकी पैनोरमा है, जो उनका जीवन का चरित्र है, उसे निहारेंगे और उसके बाद में कुछ देर जहां रुकने के बाद में वे दादिया में होने वाली सभा में पहुंचेंगे और वहां उसे संबोधित करेंगे। कुछ मिनटों का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। देखिए बड़ी बात यह भी है कि जो प्रधानमंत्री है उनको उनके जो परिवारजन है, पंडित दीनदयाल के जो परिवारजन है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे मुलाकात भी जो है वो कर सकते हैं और इसके जो स्मारक है उसे निहारने के लिए उस दीनदयाल की जो प्रतिमा है उस पर जो है पुष्पांजलि करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं। जिस तरह से मैं कुछ देर पहले भी आपको बता रहा था कि पंडित दीनदयाल, जिनका कि यहाँ पर जनसंघ में एक बेहद अहम योगदान रहा, संस्थापक रहे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद में उन्होंने जनसंघ को आगे बढ़ाया और किस प्रकार से उन्होंने एकात्म। ठीक है महेश, तो कुछ ही समय में पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल मंच से सीधे लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त सतीश पुनिया कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। देखा आज भारत की महिलाएं किस तरीके से चूल्हे चौके से और लावणी से बाहर निकलकर फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि लोकसभा और विधानसभा में उनको आरक्षण देकर पूरी दुनिया के सामने भारत की नारी शक्ति की एक मजबूत मिसाल पेश करी है। किसान सरदारों, यहां चर्चा हो रही थी किसानों की बदहाली की। मैं कल देख रहा था राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 दिन पहले वो भी यहां आए थे। कुर्सियों का टोटा पड़ गया, लोगों का टोटा पड़ गया और मैं कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। श्रीमान फरमा रहे थे कि हम तेलंगाना में जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीतने की संभावनाएं हैं, राजस्थान में करीब हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी सबसे गरीब हैं कि जो राजस्थान में खुद ही फैसला करके चला गया। एक तो यहां के मुख्यमंत्री है जो कहते हैं हम रिपीट करेंगे। अशोक जी, किसानों के साथ जो ठगी करी, नौजवानों के साथ जो वादा खिलाफी की, मातृशक्ति का जो अपमान किया, दलितों, वंचितों का और पिछड़ों का जो असम्मान किया, राजस्थान की जनता आपको रिपीट नहीं। राहुल गांधी समझदार आदमी है, सच बोलता है। उसने करीब कहा है राजस्थान की जनता तो आपको परमानेंटली डिलीट करने वाली है। मित्रों, आपका जोश, उमंग और उत्साह इस बात का संकेत देता है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं नहीं सहेगा राजस्थान और अब परिवर्तन संकल्प यात्राओं ने पूरे राजस्थान में बदलाव का एक जनज्वार खड़ा किया है।
मैं आप सब लोगों को ये निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान में जिस तरीके से किसानों की बदहाली हुई, मुझे याद आता है गंगानगर के, रायसिंह नगर के, ठाकरी गांव के किसान सोनलाल कडेला का वो वीडियो, जिसने लाइव वीडियो जारी किया, अपने आप को मौत के गले लगा लिया और ये कहा कि मैं कर्जे के कारण आत्महत्या कर, इसका मौत का दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। ये पेपर लीक की सरकार है। हमने सदन में कहा पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और इस वीक सरकार का नजारा ये था कि हनुमानगढ़ के नोहर का अपने पिताजी को एक सुसाइड नोट लिखता है, सॉरी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, उसने मौत को गले लगा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, क्या किसानों से वादा खिलाफी करने वाली और पेपर लीक के नाम पर नौजवानों के सपने को तोड़ने वाली इस सरकार को आप बर्दाश्त करोगे क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे क्या? अरे अशोक जी, राहुल जी, आपको मोदी जी से सीख लेनी चाहिए। 55 सालों तक राज करने के बाद भला वो देश में अटल बिहारी जैसे प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने किसान सम्मान निधि, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, और भला तो मंच से हम उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को सुन रहे थे, जिन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन उपलब्धियों का भी बखान उनकी ओर से किया जा रहा था, उन योजनाओं का भी बखान उनकी ओर से किया जा रहा था जो केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई हैं। उन्होंने बोला कि धन्य उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिन्होंने देश के विकास के लिए सोचा है। साथ ही साथ राज्य सरकार पर भी जमकर उनकी ओर से प्रहार किया गया। महेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। महेश, अभी क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर, अपडेट बताइएगा। तो महेश से लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे, क्योंकि धानक्या में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और जैसा कि सहयोगी ने बताया कि महज 500 मीटर की दूरी वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तय की जानी और कुछ ही समय में यहां पर पंडित दीनदयाल की मूर्ति पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और इसे लेकर खास तैयारियां भी वहां पर देखी जा रही है। सुरक्षा से लेकर वहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मंच सजा हुआ है और जनसभा में बड़ी संख्या में लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। खासा उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। जबरदस्त जोश इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जोश से लबरेज। और जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे कुछ ही समय में, दादिया जहां पर इस जनसभा का आयोजन किया गया है, वहां पर मंच से प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे हैं तो जमकर राज्य सरकार पर उनकी ओर से हमला किया गया है। कुछ बखानों का भी, कुछ उपलब्धियों का भी बखान उनकी ओर से किया जाएगा। निश्चित तौर पर G20 सम्मेलन के अध्यक्षता जिस तरीके से भारत ने की और सफल अध्यक्षता की गई, जमकर विदेशों में से लेकर सराहना हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम जिसका नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया, जिसमें बोला गया वन अर्थ, वन नेशन और वन फैमिली और वन फ्यूचर, जिससे लेकर अभी जब UN में कार्यक्रम चल रहा था वहां पर भी भारत देश का तारीफ उनकी ओर से किया गया। इसे लेकर भी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से बोल सकते हैं। चंद्रयान 3 का भी जिक्र उनकी ओर से किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचते हैं तो राज्य सरकार को, कांग्रेस को जरूर घेरते हैं। कई सारे मुद्दे भी हैं बीजेपी के पास, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राज्य सरकार पर हमलावर हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाएगा। जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है, अगर ये चुनाव तक बना रहता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा हमने एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे से रंगा और भारत के सभी विद्यार्थी बंकर से जब यूक्रेन की सड़कों पर निकले तो एक चमत्कार देखा। रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई, हिंदुस्तान के सारे लोग महफूज हंगरी और पोलैंड की सीमा पर और भारत की सीमा तक सुरक्षित पहुंच गए। यही मोदी जी का बदलता भारत है। मित्रों, कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों, किसान भाइयों, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है और एक इस तरीके का ऐतिहासिक बदलाव चाहती है जिस तरीके से
जनधारणा के आधार पर सत्ता बदली, जन आक्रोश के जरिए ये सत्ता बदलेगी और मोदी जी का नाम और काम राजस्थान की आवाम के लिए संबल का काम कर। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के और देश के महबूब नेता का स्वागत करने के लिए आए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। मैं अपनी बात को एक नारे के साथ खत्म करूंगा। मंच पर जिन लोगों ने भाषण दिए, उन भाषण से मैं समझ पाया ये चोरों की सरकार है, नकारा लोगों की सरकार है, अकर्मण्य लोगों की सरकार है, भ्रष्ट लोगों की सरकार है, बेईमान लोगों की सरकार है। तो आज इस परिवर्तन संकल्प महारैली के इस मौके पर एक संदेश आप लोग लेकर जाएं। मैं कहूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आप कहेंगे बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। देखिए, आपकी आवाज सोनिया गांधी के कान तक जानी चाहिए और अशोक गहलोत की कुर्सी के पाए आपके नारे से हिल जाने चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद।